नमस्ते दोस्तों। द फोर एग्रीमेंट्स जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है, तो पिछले स्वाध्याय में हम दूसरे समझौते पर पहुंचे थे, जो हमारी इन धारणाओं को हमें मुक्त हो करते हुए, उससे मुक्त होते हुए एक स्वतंत्र जीवन जीना है। तो उस स्वतंत्र जीवन में आपका जो जीवन है, आपका जो संसार आप किस तरह से निर्माण करना चाहते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। तो इसीलिए अपनी उन सभी धारणाओं को जो परवरिश से आपको, आपके संस्कार से या ऐसी अंधविश्वासी बातों को भी, उन बातों से भी आपको मुक्त होते जाना है। तो जो दूसरा समझौता हमारा था, किसी भी बात को निजी तौर पर नहीं लेना। तो अगर आप इस आदत को आप अपनाते हैं कि किसी भी बात को आप निजी तौर पर लेने की इस आदत को जब आप अपने अंदर विकसित करने लगते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, उससे आप निपटने में सक्षम होने लगते हैं। और सक्षमता को, उसमें की क्षमता को आप निर्माण करने लगते हैं। इस एक आदत को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपका जो जीवन में होने वाला, जैसे कि कोई गुस्सा हो, जलन हो, नफरत या निराशा, ये सारी भावनाएं जो है आपसे निकलती जाएगी। ये आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी अगर आप किसी भी बातों को किसी की भी बातों को निजी तौर पर या दिल पर नहीं लेते हैं। आप देखेंगे कि कोई भी अगर आपको निराश भी करना चाहता है या आपको जानबूझकर भी परेशान करना चाहता है, और उसके द्वारा जो भी भेजे गए जो भावनात्मक जहर है, जो आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है या कुछ आपको जबरदस्ती चिढ़ाना चाहता है या परेशान करना चाहता है, तो जो वो भाव, जो उस तरह के भाव का जहर जो आपकी ओर वो भेज रहा है, वो उल्टा हो जाएगा। वो उसके विपरीत उसी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर ही वो जहर अपने आप चले जाएगा, अगर आप उनकी किसी भी बात का या निजी तौर पर या दिल पर नहीं लेते हैं। इन आदतों को जब आपके अंदर आप विकसित करते हैं, तो कोई भी नकारात्मक विचार या किसी के भी भाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं असर करते। तो इन धारणाओं को जब आप, जो भी आपकी गलत आदतें हैं, आप उनको तोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की जैसे कि अगर मान लीजिए छोटी छोटी भी अगर धारणाएं, जैसे कि बिल्ली अभी रास्ता आपके सामने से चली गई, रास्ता काट गई, तो हम रास्ता बदल देते हैं। या काले कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए, उस दिन कुछ तो बुरा होगा। या जाते समय अगर आपने किसी की अर्थी देख ली, तो नहीं, उस रास्ते से नहीं जाना, रास्ता बदल देना। ऐसी भी छोटी छोटी जो धारणाएं होती है, जिनको जो भय आपके भीतर निर्माण किए हैं, तो उन भय से आपको निकलना है। क्योंकि भय के कारण ही आप उन सारी धारणाओं में दबे रहते हैं। इन एग्रीमेंट्स को आपको तोड़ना है। तो ये जो सूक्ष्म धारणाएं और आपकी जो गलत आदतें हैं, उनको तोड़ते जाना है। जब आप इन आदतों को तोड़ेंगे, जो ये आपके कष्ट का कारण बनी हुई है, तो इन समझौतों को, पहला समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण था, शब्दों शब्दों के प्रति निष्पाप। और ये दूसरा धारणा, जो दूसरा एग्रीमेंट, जो समझौता है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेखक बताते हैं 75% जो है, आप उन सारी धारणाओं जो बनाई हुई है, वो टूटती जाएगी अगर आप इन दो धारणाओं पे काम करने लगते हैं। तो आगे लेखक ये भी बताते हैं कि जो अ, हम इन धारणाओं के प्रति जो रहते हैं, हमारी बनाई हुई है धारणाओं के अनुसार जो है, हम अपनी एक फिल्म का निर्माण करते हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि आप ही निर्माता है, निर्देशक है, कलाकार है, आप स्वयं होते हैं। और जो संसार के जो सारे लोग जो आपकी इस फिल्म में हैं, वो सारे क्या हैं? आपके सहयोगी, वो सह कलाकार होते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी फिल्म है। तो मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का जो है अपनी धारणा के अनुसार जो है, उनकी अपनी एक फिल्म होती है। तब आप उनके सह कलाकार होते हैं।
तो इसीलिए किसी भी बात को पर्सनली आपको नहीं लेना है। अगर जिस इंसान के लिए सही है, सामने वाले के लिए अगर सही है, तो जरूरी नहीं है कि वही चीज आपके लिए भी सही हो। उसकी दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से, उनके धारणाओं के अनुसार वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और वो अपनी एक फिल्म में जो है वो किरदार निभा रहे हैं। आप आपकी फिल्म में किरदार निभा रहे हो। अभी आपको ये जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मैं जो संघर्ष में मेरा जीवन है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर भी जो मैं रिएक्ट करता हूँ, तो उसका कारण क्या है, उससे मुक्त होते जाना है। तो ये बता रहे हैं कि आप देखेंगे कि आपकी निजी दृष्टिकोण जो है और आपके जीवन का सच जो है, वो आपका जीवन का है, दूसरे का जीवन का नहीं है। इसीलिए आप दूसरों की बातों को भी पर्सनली अक्सर लिया करते हैं, और वो भय के कारण भी होता है। तो अपने भीतर से उस भय को भी मुक्त करना है। अगर आप भय से मुक्त और प्रेम भरा जीवन जाना चाहते हैं, तो किसी भी नकारात्मक भावना को अपने मन में स्थान बिल्कुल न दे, क्योंकि इनसे मुक्त होकर आपको जीना है। तो अगर आप इसका अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी चीज तुरंत नहीं होता, आपको उसका प्रयास भी करना है, उसको आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इस पे आप कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये सुनकर भी लगेगा, क्योंकि पिछले बार मुझे किसी साधक ने कहा था कि ये भौतिक जीवन में, आम जीवन में ऐसा मुश्किल है, ऐसा तो इतना आसान नहीं है। आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन तुरंत भी सारी चीज आपको नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है, और आपके आसपास जो आपके सह कलाकार जो हैं, वहां पे भी परिवर्तन आप महसूस करेंगे। एक और किताब है टेलीसाइकिक्स करके, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। तो उस किताब में भी जो, अभी आप हम फोर एग्रीमेंट से थोड़ा सा अलग आकर बता रहे हैं, क्योंकि हर एक जो है आध्यात्मिक में किताब जो है हमें एक ही ज्ञान दे रही है, क्योंकि हमें अपने ऊपर ही काम करना है। तो उस किताब में भी हर एक सिनेरियो जो है, हर एक व्यक्ति के अनुभव के तौर पर उन्होंने कुछ प्रेयर्स भी बताए हैं, कि अगर आप रात को सोते समय वो प्रेयर्स बोलकर सोते हैं, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि जो आखिरी चीज रात को सोते समय, सोने से पहले आप देखते हैं या करते हैं या बोलते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और उसी के तौर पर आप काल्पनिक तौर पर या स्वप्न के तौर पर वो आपको दिखाई भी देता है। ये सारी चीजें भी होती है, और वास्तविकता में आपके सामने वो निर्माण भी होता है, वास्तविक रूप में भी आपके जीवन में आता है। तो वो जो किताब है टेलीसाइकिक्स में, तो जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में है, पढ़ाई के बारे में है, जो पढ़ाई में अच्छा बन होना चाहता है, और बिजनेस के बारे में है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें बताई गई हैं, और उसके अनुसार प्रेयर्स बताए गए हैं कि आप रिलेशनशिप को भी सुधार सकते हैं, पढ़ाई में भी आप अव्वल हो सकते हैं। तो अगर आप जो भी अभी सुन रहे हैं, और जो YouTube पे जितने भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, तो हम आगे चलकर उन एक एक टॉपिक को भी ले सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो चलिए वापस हम इस फोर्थ एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं, कि हमें किसी भी तौर पर किसी भी बातों को निजी तौर पर नहीं लेना है। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हैं, खुद से प्रेम करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, कि आपके आसपास की हर चीज आपके लिए प्रिय होती है। आप में आपको आप उससे आनंदित होते हैं। तो आप अपने आप को, आप जैसे हैं आप वैसे स्वीकार करें। और यही चीज है कि जैसे सामने वाला व्यक्ति आपके साथ है, या जैसा वह है, उसको वैसे ही स्वीकार करें। उसके लिए आप कोई अपनी दृष्टिकोण या अपनी निजी बात या फिर अपना कोई राय उनके प्रति भी ना रखें, और उनकी भी कोई राय को अपने लिए सही मानकर उन धारणाओं पे ना अटके।
क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करने लगते हैं तो आपका जीवन जो है एक आनंद भरा जीवन हो जाता है। और आपकी जो भी धारणाएं आपने बनाई हुई है उनसे आप खुश होते हैं। आप आपकी ही फिल्म में खुशहाली वाली जो है जीवन को जीने लगते हैं। तो हर चीज की आप सराहना करने लगते हैं और उससे प्रेम भी करने लगते हैं। तो जब इन आदतों को आप अपने भीतर विकसित करते हैं तो जो भी लोग आपको आपके लिए कहे या आपके बारे में सोचे, उन बातों को आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते, क्योंकि ये आदत आपने विकसित की है। तो जो भी आपके बारे में कुछ कहता है तो आपको उनकी बातों का असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे लेखक बताते हैं कि हमारा मन जो है जो है बोल भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। तो अ, ये बताते हैं कि हम दूसरे मन के पास जो है इतनी अनोखी शक्ति होती है कि हम दूसरे आयामों से भी जो है जानकारी को प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अक्सर क्या होता है कि हम इग्नोर कर लेते हैं कि अगर कुछ एकदम से अचानक हमने सोचा भी नहीं, अचानक से कोई एक आइडिया आया या बातें आई तो हम एकदम से हो जाते हैं कि ये वहम है, मन बोल रहा है, ऐसी है। हम इग्नोर करते हैं कि नहीं। तो ये बताते हैं कि मन में ये शक्ति है कि दूसरे आयामों से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकता है और हम तक पहुंचा सकता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो हमें उन आवाजों को भी सुनना है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसे भी लेना है। दोस्तों, ये मेरा भी एक अनुभव रहा है, क्योंकि जब मैंने 1-2 साल पहले की बात है कि जब ये मुझे भी पता चला था कि हम दूसरे आयामों से भी जवाब पा सकते हैं, तब मैंने ये रात्रि को प्रश्न डालते हुए कि अगर दूसरे आयामों से भी मुझे कोई जानकारी प्राप्त मेरे सही के लिए मिलना हो तो मैं वो लेना चाहती हूँ। तो अभी मुझे वो प्रश्न याद नहीं आ रहा है, पर वो अनुभव मैं ज़रूर चेक करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने वो अनुभव लिख के रखा है। तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, मैं इतना बताना चाहती हूँ। तो मैं वो याद रखूंगी और मैं ज़रूर ढूंढूंगी वो अपना अनुभव और शेयर करूंगी। तो हमारे मन की जो आवाज़ है वो हमें तरह तरह का मन जो हमारा बोलता रहता है। तो एक समय पे मन हमारी कई सारी बातों को भी भूलता है, और मन ये भी हो जाता है कि एक सही बोल रहा है और एक जो है विपरीत दिशा में बोल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हम कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन सारी जो बातों से भी हमें, राय जो बनाई हो जा रही है मन के द्वारा भी, उनसे भी दूर होना है। लेकिन मन की जो ये शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि जो बातचीत करती है और दूसरे आयामों से जानकारी लेती है, भले आप उसके बाद कोई एक विषय के बारे में या आपके जीवन के बारे में भी कोई अचानक आपने सोचा भी नहीं पर आपको वो आंसर आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि किसी आयाम से आपको वो जानकारी प्राप्त हो रही है। इसीलिए दोस्तों कि लेखक यही बता रहे हैं कि हमें उन आवाजों को भी सुनना है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे सुनना चाहते हैं या नहीं, उसे महत्व देना चाहते हैं या नहीं। इसका पूरा अधिकार आपके पास है। दूसरी बात यहाँ पर लेखक एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी बात को मन का जो एक भाग है जो सुन रहा होता है और दूसरा भाग जो बोल रहा होता है, लेकिन समस्या वो बताते हैं कि तब आती है कि जब मन जो है हजारों भागों को एक साथ जो है बातें करता है। तो अक्सर आपने ये अनुभव किया होगा, आपको भी ये पता होगा कि कुछ एक बात है जो चिंतित करती रहती है, तो आप उसके बारे में अत्यंत सोचने लगते हैं। उन विचारों के ऊपर फिर और विचार विचार विचार, ऐसे कई सारी बातें बोली जाती है मन पर। तो ये समस्या का कारण, तो इसे लेखक जो बताते हैं माया बताते हैं, या माया या मिटौटे बताते हैं। तो ये माया का जो बाजार की तरह वो बताते हैं कि जिसमें हजारों लोग जैसे एक साथ बातें कर रहे हैं और विचारों का जो है आदान प्रदान कर रहे हैं। तो हर किसी के अपने विचार होते हैं और हर किसी की अपनी भावनाएं होती हैं। इसके साथ ही हर किसी का अपना नजरिया होता है, जैसे मैंने आप पहले कहा भी कि
हर किसी के अपने विचार हैं, अपना ओपिनियन है, अपनी भावनाएं हैं। वो अपनी तरीके से अपना जीवन जी रहा है। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जो हमने निर्माण की हुई जो धारणाएं हैं वो बाकी लोगों की धारणाओं से मिलती जुलती हो। तो ये जरूरी नहीं है। हर एक धारणा जो बोलते हैं कि अपनी एक अलग विशेषता रखती है, और उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है, और उसका एक अपना स्वर भी शब्द होता है, उसे किस तरह से आप कर रहे हैं। तो इस माया के वजह से ही इंसान जो है यह जान पाता है कि सही मायने में उसे क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए। उसके मन में अलग अलग हिस्से या आप अपने ही सहमत, मतलब अपने आप से भी वो कई इन बातों को सहमत नहीं हो पाता। और उसके कुछ हिस्सों को वो ऐसे सोचता है कि हाँ ये रास्ता मेरे लिए सही है, दूसरा नहीं, इसमें से तो आप बिगड़ जाओगे, गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा मन काफी सोचता है। तो मन में जो इतने सारे विचार चल रहे हैं, जिसे लेखक माया बता रहे हैं, तो इन सारी चीजों से भी आपको दूर रहना है। इसीलिए ये पुस्तक जो है आपको बार बार यही बता रही है कि अपनी ही अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर कार्य करें। और दूसरी चीज, किसी की भी बातों को निजी तौर पर ना लें। क्योंकि जब आप किसी भी बातों को जरूरत से अधिक महत्व देते हैं, उसे निजी तौर पर लेते हैं, तो क्या होता है, आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है, या आप समस्याओं को आकर्षित करते हैं। और ये सारी चीजें समाज में होती ही है दोस्तों। तो इन सारी चीजों से हमें दूर रहना है। और यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं कि अगर आप इन चीजों के प्रति अवेयर रहेंगे कि अ, इन आदतों को आप डालते हैं और अवेयर रहते हैं, तो आप ये भी महसूस करेंगे कि सामने वाला आपके साथ आपको झूठ बोल रहा है या नहीं। क्योंकि जो है, हम सजगता से जब इन चीजों को समझने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, कितना कह रहा है, कितना सही कह रहा है। ये भी हम पहचान कर सकते हैं। और सामने वाले पे हमें भरोसा रखना चाहिए या नहीं। तो हमें जो लोग जैसा आपके साथ है उनको वैसा स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे ही उन्हें स्वीकार करें। उनको आप सही राय या सही सुझाव जो है आप दे सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आपकी राय को, आपके सुझाव को ले। वो उन पे निर्भर करता है। तो अगर वो नहीं भी ले रहे हैं तो उसका आपको बुरा भी नहीं मानना है दोस्तों। तो ये भी चीज बता रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप अपने साथ, अपने ऊपर कार्य करें। और जब आप ये कार्य करने लगेंगे, तो जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं या उस प्रकार के कोई लोग भी हैं जो आपके सामने इन सारी चीजों को बोलते हैं, करते हैं, या आपके प्रति बोलते हैं, आपके कार्यों के प्रति बोलते हैं, तो आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब आप इन आदतों को विकसित करते हैं और आप एक शांति, आजादी वाला और आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। तो फिर आप इस परम आनंद की और स्व की अवस्था में रहने लगते हैं। क्योंकि नर्क का कोई असर नहीं करेगा आप पे। आप स्वर्गीय अनुभव करने लग जाते हैं दोस्तों। तो इन धारणाओं से जो आप सीख रहे हैं, और आप देखिए कि ऐसी कौन कौन सी धारणाएं मैंने रखी हुई है अपने भीतर, जो मुझे निकालना जरूरी है। तो काम करें। जैसे मैंने कहा, सब कुछ इतने एक दिन में नहीं होगा, पर आप प्रयास करेंगे तो जरूर होगा दोस्तों। तो इन दो धारणाओं पे बहुत महत्वपूर्ण, दो समझौते पे बहुत जोर दिया गया है लेखक द्वारा, शब्दों के प्रति, और दूसरा, किसी भी बात को निजी तौर पे नहीं लेना। ये दो, इन पे ही अगर आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन आपके जीवन में आया है। तो आपके जीवन के साथ साथ आपका जो आसपास के लोग हैं, वहां पे भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि आप में बदलाव, तो आप ऐसे ही लोगों को आकर्षित करेंगे जो उन धारणाओं से मुक्त है, और
उन्हें मालूम है कि वे खुद के प्रति जैसा है वैसे अपने आप को स्वीकार किया है, अपने आप को इसीलिए प्रेम करना है और जैसे है वैसे अपने आप को स्वीकार करना है। कोई दोषारोपण किसी और के लिए नहीं और खुद के प्रति भी नहीं। तो हम तीसरे समझौते पे अगली बार बात करेंगे। धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। और ज़रूर मुझे बताइएगा, यूट्यूब में जो साधक सुन रहे हैं वे भी आप बताइएगा कि हम टेलीसाइकिक्स की भी बात करेंगे आगे। थैंक यू फ्रेंड्स।